Good afternoon, sir. Good afternoon. ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा ना? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. And why do we fall ill भी आना है क्या एग्जाम में? गुड आफ्टरनून सर। Oh, sir. सर वो नहीं आ रहा। Why do we fall ill नहीं आएगा? No, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो यही आपके साइंस के पार्ट में जो एग्जाम में आना है केवल यही बचा हुआ है ना फिलहाल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर ये तो आराम से पूरा हो जाएगा हमारा। और Yes, sir. हमारे पास इसके बाद साइंस का एक कल और बचेगा, राइट? नहीं, एक्चुअली आज हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं ना पीरियड। सर आपने कहा था केमिस्ट्री यूज करने को, केमिस्ट्री हाँ। कराने को। हाँ, तो वही मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ आज, तो हम ये मैथ्स वाला पीरियड यूज कर रहे हैं आज। तो Yes, sir. आज या कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास 3 क्लासेस और बचेंगी एग्जाम से पहले। तो आप मुझे ना वो बताइएगा कि उसमें किस चीज का रिवीजन आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है? ट्रायंगल का करा देना सर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल्स का कराना है? सर उसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी Yes, sir. के काफी क्वेश्चंस किए, थोड़े मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है? तो थोड़े हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस कर लेंगे। और क्या कराना है आपको? अगर किसी और ने भी पढ़ाया आपको, मैंने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप मुझे टॉपिक बता दीजिए, वो मैं आपका रिवीजन सर कर। केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो है कौन सा है केमिस्ट्री में? मुझे ऐसे एक्चुअली नंबर से याद नहीं है, आप नाम इज बताइए। मैटर अराउंड अस प्योर। क्या नाम? Is matter around us pure? अच्छा ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर जो मिक्सचर्स वाला चैप्टर है उसका एक रिवीजन कर लेंगे और Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, sir. फिर हमारा टाइम अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। चलिए अभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने कर लिया था, राइट? अ वेरी वेरी क्विक रिवीजन कि हमने क्या क्या किया है इसमें। हमने शुरू में लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा और लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। उसके बेसिस पर जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, हमने थोड़ा उसके जो 6 पोस्टुलेट्स हैं और उनमें उनका क्या मीनिंग है और उनमें क्या कमियां हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन किया, राइट? देन वी मूव्ड ऑन एंड सेड कि जो एटम्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यूजुअली नहीं रख पाते हैं। तो ज्यादातर मैटर जो है हमारे चारों तरफ वो या तो मॉलिक्यूल्स में होता है, की फॉर्म में होता है, या फिर आयंस की फॉर्म में होता है। और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा और थोड़ा सा हमने आयंस के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिनको कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनको एनायंस बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स में हमने एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी पढ़ा, जैसे कि ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, हीलियम में 1 होता है और ओजोन में 3 होते हैं, तो वो पढ़ा। फिर हमने ये आयंस में वी आल्सो स्टडीड अबाउट सिंगल एटम एंड मल्टी एटम यानी पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, ये एक लास्ट हम ये टेबल देख रहे थे जिस समय हमने लास्ट सेशन क्लोज किया अपना, कि इसमें हमने कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट थी देखने के लिए वो ये थी कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है? सिंबल के ऊपर 2+, 3+ या 2- करके हम चार्ज लिखते हैं जो उस आयन के ऊपर है। जो पॉलीएटॉमिक आयंस में एक आयन होता है अमोनियम, जो हमने कहा कि याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल ये एक एक्सेप्शन है जहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है? वरना कैटायंस केवल मेटल के हैं, बाकी सब, बाकी और चीजों के केवल एनायंस होते हैं।
ठीक है, ये एक एक्सेप्शन याद रख के फिर आपको साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। ओके, ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। नाउ लाइक द एलिमेंट्स का भी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो वो उसके सिंबल्स हैं, और केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि एलिमेंट्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि हम एक सिंपल सा लिख लेते हैं, हमें ये पता है कि ये केमिकल फॉर्मूला है ऑफ वाटर और हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। तो ये क्या क्या शो कर रहा है इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो इसमें दो हमें सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, H और O। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर जो सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो उससे पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और अगर सबस्क्रिप्ट ओमिटेड है तो उसका मतलब है कि सबस्क्रिप्ट है 1। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब ये तो हो गया जो मॉलिक्यूल है। अब हम कोई आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो आयन से बने हुए हैं। अब जैसे हम कोई एक आयनिक कंपाउंड लिख लेते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो हमें पता चलता है इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, 2 एटम सोडियम के हैं और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन अब आप ये दोनों डेफिनेशंस में एक छोटा सा डिफरेंस नोटिस करना है आपको। कैन समबडी डू दैट? ये जो पार्ट है कि मॉलिक्यूल्स में केमिकल फॉर्मूला क्या करता है, रीड दिस लाइन एंड रीड द लाइन की आयनिक कंपाउंड में क्या करता है, एंड somebody can spot the difference. It's like a game, spotting the difference. Can somebody do it? What is the difference between this statement and this statement? सर आई थिंक सर इसमें तो नंबर ही रहता है सर 2 में, और सर लास्ट वाले में सर रिलेटेड होता है, रिलेटिव। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, तो आप बताइए कि क्यों है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा शोज द नंबर ऑफ एटम्स, हाँ, और यहाँ लिख दिया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस क्यों है? सर ये नंबर ऑफ एटम सर, इसका मतलब सर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हम ले रहे हैं सर। रिलेटिव वाले में सर हम किसी का सर छोड़ रहे हैं नंबर। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आपका एकदम एब्सोल्यूट। ओके, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट। ओके, यानी कि वाटर में अगर हमने उसका फॉर्मूला H2O लिखा तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने यहां लिखा रिलेटिव नंबर, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम देयर आर 2 सोडियम एटम्स। ओके, क्योंकि ऐसी कोई चीज, एक ऐसा कोई चीज तो होती नहीं है, Na2O तो होता ही नहीं है। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो तो एक ऐसे कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जैसे NaCl का एग्जांपल हमने लिया था, तो क्यूबॉइड बना लेता है वो एक, जिसमें यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, फिर यहाँ पे अगेन सोडियम है, फिर यहाँ क्लोरीन है, एंड सो ऑन। तो ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं है जो जिसमें केवल एक ऑक्सीजन हो, एक Na2 हो। तो ये केवल एक रिलेटिव नंबर है। यानी कि रिलेटिव नंबर का क्या मतलब है कि मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड का मैंने एक टुकड़ा उठाया, ठीक है,
ये एक टुकड़ा है सोडियम ऑक्साइड का जो मैंने कहीं से तोड़कर लेके आया। तो अब अगर मैं इसमें मान के चलिए, इसमें मैंने काउंट किया और इसमें छोटा सा टुकड़ा था 5 बिलियन, ओके, 5 बिलियन ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो सोडियम के कितने एटम्स होंगे इसमें? अगर 5 बिलियन ऑक्सीजन एटम्स हैं तो सोडियम के कितने एटम्स होंगे? 10 बिलियन 10 बिलियन, 10 बिलियन ठीक है। तो 10 बिलियन 10 बिलियन, वेरी ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब ये केवल एक रेशो है, 2:1 रेशो में है। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 2 एटम है। लेकिन मॉलिक्यूल के केस में एक मॉलिक्यूल में वाकई में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है H2O2, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके। आपके घर में भी शायद रखा हो, बहुत घरों में रखा होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देखिए हमने क्या लिखा है, H2O2, हम इसको HO नहीं लिख सकते जबकि रेशियो सेम रहेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और इसमें वाकई में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें रेशियो लिख देते हैं हम, जो भी सिंपल रेशियो है, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। अदरवाइज केमिकल फॉर्मूला देखने में, पढ़ने में, समझने में एक जैसा होता है, ठीक है। चलिए आगे सर अगर सर हाँ। अगर सर पता लगाना हो कि सर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है और सर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है, किस में कौन सा है सर, ये पता कैसे लगाएंगे हम? अगर जैसे आयनिक H2O का हो गया, अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो रिलेटिव ही लिखा जाएगा उसमें। अगर ओके सर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल होगा। वो कभी चेंज नहीं होगा रूल, वो रूल ऐसे ही रहेगा, ओके सर, ठीक है ना। आपने देखिए कई बार देखा होगा कि अभी हमने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं भी अगर पढ़ा है, लेकिन आपने हो सकता है जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला बायोलॉजी में कभी देखा होगा। किसी को याद है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12 C6H12O6, राइट। यस सर। तो अब देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राइट। रेशो तो सेम रही, लेकिन आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मॉलिक्यूल ये होता है इसका। लेकिन अगर ये बाय चांस आयनिक कंपाउंड होता तो हम इसको इस तरह लिखते, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है और कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक वर्ड की बात की थी, वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हम एटम के लिए भी यूज करते हैं या फिर कोई ग्रुप हो उसके लिए भी यूज करते हैं वैलेंसी। तो यानी कि वैलेंसी का मतलब ये है कि एक कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या कंपाउंड बनाता है? H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2, ठीक है। अब कोई और ले लेते हैं हम, जैसे HCl। तो क्लोरीन की कितनी वैलेंसी हो गई? 1 क्लोरीन की हो गई 1,
ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है कि विद हाउ मेनी हाइड्रोजन अ कंपाउंड कैन एन एलिमेंट कैन कंबाइन इज इट्स वैलेंसी, इज अ वेरी ओल्ड डेफिनेशन, राइट। तो वो डेफिनेशन आजकल बुक्स में अक्सर होती नहीं है, ओके। तो अब हम एक सिंपल डेफिनेशन यूज करते हैं कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि हर एक चीज तो हाइड्रोजन से कंबाइन करती भी नहीं है, राइट। तो इसलिए हम वो डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि जितने हाइड्रोजन से कंबाइन की वो उसकी वैलेंसी हो गई। अब एक चीज की वैलेंसी पता चल गई, उससे आप दूसरी की निकाल सकते हो। अब आपको पता चल गई कि ऑक्सीजन की 2 होती है। अब आप मान लीजिए Na2O कंपाउंड है, तो आप ये बताइए कि इसकी क्या वैलेंसी, इसकी सर, वैलेंसी सर Na2 की बना है ना। तो इसका मतलब है कि +1 दो Na जो है वो 2 वैलेंसी से कंबाइन कर रहे हैं, तो एक जो है 1 से करेगा, राइट। तो इसकी वैलेंसी 1 है, ओके। अब वैलेंसी में भी फर्क पड़ता है कि वो आयनिक कंपाउंड है या फिर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर का बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक का कैसे बनता है, ये हमें आज की डेट में नहीं समझना है। हमें केवल ये समझना है कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो एक पॉजिटिव आयन होगा, राइट। तो जैसे ये Na+ होता है हमें पता है, और ये Cl- होता है। और वो प्लस क्यों होता है, ये हमने एक सिंपल रूल याद रखा है कि मेटल अगर होगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। और मेटल के अलावा केवल एक चीज और याद रखिए, कौन सी पॉजिटिव आयन बनाती है मेटल के अलावा? अमोनियम हाइड्रोजन, अमोनिया। अमोनियम। अमोनियम जो है अमोनियम। NH4+, या तो ये या फिर मेटल्स, ये सब तो हो गए हमारे जो कैटायंस बनाएंगे, ओके। और बाकी सब चीजें बनाएंगी एनायंस, अगर आयनिक कंपाउंड है तो। अगर मॉलिक्यूलर है तो फिर साइन का कोई मतलब नहीं होता, तब वैलेंसी केवल 1 2 3 ऐसे होती है, ठीक है। हमें वैलेंसी पर से कैसे बनती है वो नहीं अभी समझना है, ठीक है। बस हमें ये समझना है वैलेंसी होती है, वो क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ आ गया आपको अभी इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे ये चीज? यस 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 सर सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए। रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। पहला रूल क्या है कि हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, उसका पहला रूल क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी हम वर्ड यूज कर रहे हैं जब हम मॉलिक्यूलर बना रहे हैं या फिर चार्जेस आयनिक कंपाउंड में, एक ही बात है एक्चुअली। मतलब कि वैलेंसी विद द पॉजिटिव नेगेटिव इज द चार्ज, ओके। तो मस्ट बैलेंस टू फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो ये बैलेंस होनी चाहिए, ओके। अब हम दोनों में समझ लेते हैं कि आयनिक में बैलेंस का क्या मतलब है और मॉलिक्यूलर में क्या मतलब है। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे आयनिक फॉर्म में, क्या आयन होता है ऑक्सीजन का? O2+। O2-। देखिए ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटल, राइट। यस सर, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल है और अमोनियम भी नहीं, नॉन तो नेगेटिव होगा, राइट, 2 नेगेटिव। यस यस सर। सर मान लीजिए सोडियम के साथ कंपाउंड बनाता है, राइट। और मैं आपको Yes, ये sir. कहता हूं कि ये कंपाउंड होता है NaO। NaO। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपको पता नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती, ठीक है। अब आप मुझे कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं, आप गलत बोल रहे हो जनाब, राइट। तो मैं कहूंगा Yes, आप sir. प्रूव करो गलत बोल रहा हूं। सर तो क्योंकि आप, सर ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी सर 2 होती है हाँ, तो वैलेंसी। अब हम ये कहेंगे कि इसकी कितनी है, प्लस है, इसकी 2 माइनस है, राइट। कितनों की प्लस है?
1 की तो प्लस हो गई, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया, 1 प्लस हो गया चार्ज। और नेगेटिव कितना हो गया, एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो नेगेटिव हो गया -2। इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर क्या आ गया, -1। 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड गलत। यही चीज यहां लिखी हुई है कि दे मस्ट बैलेंस टू फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड। इसका मतलब ये एक गलत कंपाउंड है। सही कंपाउंड एक्चुअली होगा Na2O, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, तो पॉजिटिव कितना हो गया, 2 × 1, 2 पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव कितने हो गए, -2, सो 0 आता है ऐड करने से। तो पहला रूल केवल ये बता रहा है, ठीक है। वही चीज वैलेंसीज में केवल मैच होनी चाहिए, वहां साइन की बात है। जैसे कि हमने लिखा H2O, तो हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, ऑक्सीजन की है 2, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 × 1 is 2, इसका 1 है, 2 × 1 is 2, ठीक है। तो मैच होनी चाहिए, ये पहला रूल हो गया। इफ कंपाउंड हैज अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द मेटल इज रिटन फर्स्ट, ओके। एंड ये भी याद रखिए कि इसको अमोनियम को हम मेटलिक मानते हैं। तो अब मान के अब मुझे ये बताइए कि OHNA, is this a correct compound name? नो सर। क्या No, sir. होना चाहिए, नो सर, सर Na- NaOH। NaOH होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ClNH4, सर NH4Cl NH4Cl होना NH4 चाहिए, Cl। राइट। अमोनियम तो जो मेटालिक है वो पहले आता है। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ सबस्क्रिप्ट और इट्स सिंबल, टू इट्स सिंबल। तो अगर कोई भी एटम है तो उसका, जैसे इसमें H के नीचे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है। और अगर मान लीजिए मेरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज माय कंपाउंड। तो कैल्शियम हमें पता है क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। OH आपको उस टेबल से याद रखना है, OH क्या होता है, माइनस होता है, सिंगल। तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे OH के भी 2 चाहिए, राइट। तो Yes, अब मैं sir. ये 2 कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि तब क्या समझूंगा मैं इसे कि हाइड्रोजन 2 है, राइट। तो जब भी ऐसा हमें कंफ्यूजन होता है, हम मैथ से सीखते आ रहे हैं, हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, तो वो यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब पूरा OH 2 बार आ रहा है, तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो गलत, ठीक है। इस ब्रैकेट का नाम होता है पैरेंथेसिस, वो याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में लिखा हो सकता है, बोलते वक्त बहुत से लोग इसको ब्रैकेट बोल देंगे, लेकिन आपको पैरेंथेसिस नाम याद होना चाहिए। ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और जब सबस्क्रिप्ट 1 होता है तो हमें ना तो सबस्क्रिप्ट लगाने की जरूरत है, ना ही पैरेंथेसिस, जैसे NaOH में। NaOH में ना तो हमने ब्रैकेट लगाए, ना ही सबस्क्रिप्ट लगाया, ठीक है। जब सबस्क्रिप्ट 1 है तो दोनों ही नहीं लगते। चलिए, तो फॉर्मूले ऑफ सम सिंपल कंपाउंड्स हम लिख लेते हैं। पहले बनाते कैसे हैं वो हम अभी एनीवे देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुको। आई थिंक, चलिए, हाँ, मेरे ख्याल से एक स्लाइड मेरी शायद मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो मैं इससे पहले, ये लिखने से पहले एक बार आपको ये किस तरह अराइव करते हैं कंपाउंड के फॉर्मूले पे, वो हम कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे है, ठीक है। तो नाम से हमें पता चल गया इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्लोराइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले लिखेंगे और इधर क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इनकी वैलेंसीज लिखनी है नीचे, ठीक है। तो वैलेंसीज कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, कुछ चीजों की हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की 1 है, ओके। और ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं? ठीक है, तो इनमें से कुछ तो एक्चुअली ज्यादातर इसमें ये मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें आयनिक भी है, मॉलिक्यूलर भी है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ओके, क्योंकि मेटल तो है नहीं ना कहीं इसमें, तो ये मॉलिक्यूलर, राइट। तो फिर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम केवल इनको क्रॉस ओवर कर देते हैं, राइट। कैसे करते हैं क्रॉस ओवर? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या बन गया H1Cl1, बट 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बना HCl। अब दूसरा करके देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड इज सल्फर, ओके। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है हमेशा ही, सल्फर की अलग अलग होती है। इस केस में मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 है, ठीक है, तो इसको क्रॉस ओवर करेंगे। क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? H2S। वेरी सिंपल, राइट। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, तो कार्बन का लिख लेते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है, लेकिन उसको हमें देखना नहीं है अभी। क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन का हमें पता है 1 होता है, कार्बन का 4 होती है वैलेंसी, 4। ओके। तो अब क्या बनेगा, क्रॉसओवर किया, CCl4 CCl4 बन गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम लिख दिया। अब देखिए ये सब तो हमारे थे यहां तक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ओके। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर थे तो हमने मॉलिक्यूल के रूल्स फॉलो किए हैं, और ये जो हमने लिखी है वैलेंसीज, इनमें भी कोई साइन नहीं लिखा है। अब लेकिन ये इसमें मेटल आ गया, ये आयनिक कंपाउंड है। तो अब बताइए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, किसी को मालूम है? तो 2 +2 होती है, राइट। यस सर। और क्लोरीन की कितनी होती है? 1 तो क्या होती है, लेकिन पूरी बोलिए, क्योंकि ये आयनिक है। अब सर +1 -1 मेटल नहीं है ना, -1 नॉन मेटल है। हाँ, तो अब इसको करेंगे हम क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बन गया, MgCl2, ओके। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड करते, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की बता देता हूँ +3 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन तो पता होनी चाहिए, कितनी होती है? सर -2 -2, वेरी 2 गुड, minus हाँ, यस। तो इसको क्रॉसओवर कर दीजिए, क्या बना Al2O3 Al2O3। अब कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं, कैल्शियम और ऑक्साइड, ऑक्सीजन। कैल्शियम की होती है +2, 2+। इसकी क्या होती है? -2। -2। अब हम कर देंगे क्रॉसओवर, तो हमारा बन Ca2O2 गया Ca2O2, राइट। सो 2 इज कट दैट जाएंगे। अ करेक्ट आंसर? सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। क्यों क्यों लिखना यस है? सर, सिंपलेस्ट में क्यों लिखना है, उसका कारण बताइए। आंसर ठीक है आपका, सिंपलेस्ट में लिखना है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, Ca2O2, लेकिन क्यों लिखना है, सर, ऐसा मुझे कोई वो compound रीजन चाहिए। सर ऐसा कंपाउंड नहीं होता सर, कोई ऐसे एलिमेंट है। नहीं, क्यों? मैं बता चुका हूं रीजन, जरा याद करके, जो अभी तक हमने बातचीत की उससे याद करके बताइए। ये किस तरह का कंपाउंड है, ये किस तरह का कंपाउंड है?
आयोनिक है या मॉलिक्यूलर है? आयोनिक है या मॉलिक्यूलर है? सर मॉलिक्यूलर है, सर मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर क्यों है? सर क्योंकि सर यहाँ पे सर कोई मेटल नहीं है। कैल्शियम इज अ सर मेटल कैल्शियम ना, मेटल है कैल्शियम इज अ मेटल, सर, आयोनिक है। तो आयनिक है ये। और आयनिक में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में एक्चुअल नंबर नहीं होता, कैसा नंबर होता है? रिलेटिव नंबर होता है। रिलेटिव। और रिलेटिव नंबर जो होता है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। तो 2:2 इज सेम एज 1:1, राइट? कॉमन फैक्टर निकाल देंगे तो जो आंसर हमारा आएगा, आंसर आएगा CaO। अगर हम CaO की जगह यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आयनिक है या नहीं है। अब वाटर का करते हैं, तो वाटर H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड इज वाटर। तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। अब पहले ये जरूर सोच लीजिए कि वाटर किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक है या मॉलिक्यूलर है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर है, मेटल तो है नहीं यहाँ पे, राइट? तो ये मॉलिक्यूलर है, तो फिर तो आसान हो जाती है लाइफ। जैसे ही मॉलिक्यूलर है लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सिंपली जो आ गया वही लिख देंगे हम। तो H2O, राइट? अब ये लास्ट वाला लिखते हैं, थोड़ी जगह मैं यहाँ लिख लेते हैं, चलिए। हाँ, आयरन है, आयरन का सिंबल है Fe और ऑक्सीजन है, ठीक है। ब्रैकेट में 3 लिखा है, इससे आपको कुछ याद आता है? क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ एटम 3। नहीं नहीं, जो सर Fe+3। यस, इसका मतलब कि ये 3 चार्ज का आयन है, तो वो लिख दीजिए यहाँ पे +3 इसकी वैलेंसी है, इसकी -2 होती है, राइट? अब हम कर लेंगे क्रॉसओवर, तो ये बन जाएगा Fe2O3। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2:3 इज अ सिंपल रेशियो। ओके, तो ये करेक्ट है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे कि भाई आप इनका लिख के दिखाइए, वो स्टेप्स शो करने हैं आपको। जिस तरह मैं लिख रहा हूं उस तरह लिख कर नीचे वैलेंसीज लिखकर क्रॉसओवर करना है, ठीक है? डायरेक्ट आंसर मत लिखिए उस केस में, स्टेप शो करके लिखिए। हाँ, कंपाउंड्स विद पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। अब ये तो जो हमने देखे इसमें केवल 2 ही थे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब ये है जिसमें पॉलीएटॉमिक आएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो पहले लिख लीजिए कैल्शियम और फिर लिख लीजिए कार्बोनेट आयन, राइट? तो वो आपको टेबल से याद रखने हैं आयंस। ओके, अब इनकी कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह का कंपाउंड होगा बताइए, आयनिक या मॉलिक्यूलर? सर आयनिक। सर आयनिक होगा। आयनिक। तो +2 है, ये -2 है, बस इनको क्रॉसओवर कर दिया तो हमारा बन गया Ca2CO3 होल ट्वाइस। सो इज दैट द करेक्ट आंसर? यस सर। यस No. सर। सर ये ब्रैकेट। आयनिक है, तो सिंपल रेशियो सर Ca ब्रैकेट में CO3। CaCO3। हाँ, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप इसको CaCO3 ब्रैकेट मत लिखिए, दैट इज नॉट करेक्ट। I wouldn't call it wrong, but this is not the way you write it. ठीक है, तो ऐसे ना लिखकर CaCO3 लिखिए, क्योंकि जब तक हमारे पास 1 के अलावा सब्सक्रिप्ट नहीं होती हम ब्रैकेट भी नहीं लगाते। ठीक है, चलिए अब फटाफट Yes, एक sir. दो और कर लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन ये हो गया। हाइड्रोक्सिल का याद रखिए, सोडियम का भी याद होना चाहिए, ठीक है? क्रॉसओवर +1. किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, NaOH हो गया। NaOH। सोडियम कार्बोनेट करेंगे अब, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का तो +1 है, इसका
कार्बोनेट का अभी किया है, क्या होता है? माइनस -2 -2 -2, ठीक है। तो Na2CO3 बन, CO3 ओके। अब ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है, हाइड्रोजन अलग नहीं है कोई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? HCO3, ठीक है। और सोडियम का तो +1 लिख लीजिए। HCO3 का क्या वैलेंसी होता है? कार्बोनेट का -2 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1 होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखिए थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा याद भी करनी है। कई बार क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, कई बार नहीं, राइट। तो वो टेबल को 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं, क्योंकि कोई 50 नंबर तो है नहीं, 1 2 3 इन्हीं में से ज्यादातर होते, एक आध का 4 है बस, ठीक है। चलिए, यस सर। तो इसको क्रॉस ओवर किया, सिंपल NaHCO3 बन गया। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो अमोनिया का हमारा फाइनली आ गया बहुत वेट करने के बाद, अमोनियम सल्फेट। सल्फेट इज SO3, ठीक है। सल्फेट होता है -2। देखिए कई बार ना आपको याद ना भी हो तो इनके कंपाउंड्स याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, NHSO4 होता है, SO3 SO4, ओके। सल्फेट इज SO4, SO3 इज सल्फाइड, ओके। तो इसका कौन सा कंपाउंड आप याद रख सकते हैं अगर आपको वैलेंसी याद रखने में मुश्किल हो? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, राइट। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि 2 होता है, ठीक है। और अमोनियम का +1 होता है, तो क्रॉस ओवर कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर? NH4 NH4 2 होल ट्वाइस, NH4 ब्रैकेट 2 हाँ SO हाँ। तो इसको SO4 हाँ, इसको पढ़ते कैसे? NH4 होल ट्वाइस SO4, SO ठीक है। 4 अगर किसी को पढ़ के सुनाना है NH4 होल ट्वाइस, तो NH4 को एक ही सांस में बोलना है, ठीक है ना, ताकि पता चले Yes, कि sir. एक साथ है। NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। दैट इज द वे टू स्पीक इट, ओके, से इट। अच्छा, एक बचा है हमारा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड खाली सल्फर, ओके। सल्फाइड इज ओनली सल्फर। SO तो सल्फर का 2 है यहाँ पे, और सोडियम का 1 +1, तो वी कैन क्रॉस ओवर, वी विल गेट Na2S Na2S। ठीक है। तो ये मतलब एकदम Na2S एकदम बच्चों जैसा है ये, राइट। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, आपको केवल एक चीज याद रखनी है और कुछ भी नहीं, कि आयनिक है तो सिंपल रेशो करना है उसको, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ओके। चलिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब आपको केमिकल फॉर्मूला मैं दे दूं तो क्या आप उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है, कि सारे एटम्स का मास ऐड करना है, बस वही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, नाम में ही मॉलिक्यूल है, तो ये केवल नॉन आयनिक कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब जैसे वाटर का यहाँ पे मैंने किया हुआ है, कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, राइट। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन के 2 हैं तो 1 × 2 प्लस 16 का 1 है, 16 × 1, सो इज इक्वल टू 18। यूनिट क्या आएगी? AMU AMU, U भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, 18 U भी लिख Yeah, U सकते भी हैं। लिख एक्चुअली U इज द लेटेस्ट फॉर्म,
ओके, लेकिन आप AMU भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, दोनों करेक्ट। गुड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए